इस बार महाकुंभ में अमेरिकी नस्ल के घोड़े मंगाए गए हैं। प्रयागराज में इंग्लिश नस्ल के घोड़े भी खूब दिखाई दे रहे हैं। कार और जीप में चलने वाली यूपी पुलिस अचानक घोड़ों पर क्यों सवार हो गई? महाकुंभ में घोड़ों की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में सुरक्षा पर कोई सेंधमारी नहीं कर पाए। इसके लिए यूपी पुलिस के टॉप अधिकारी ग्राउंड जीरो पर एक एक चीज को परख रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश घोड़े पर सवार होकर महाकुंभ में घूम रहे हैं। उनके साथ पुलिस अफसरों का पूरा अमला है। संगम किनारे से लेकर गंगा की लहरों के बीच घोड़ों पर सवार होकर यूपी पुलिस के आला अधिकारियों ने अपनी तैयारियां जांची। पानी से निकलने के बाद ये भी चेक किया कि अगर घोड़ों को स्पीड से भागने की जरूरत पड़े तो वो खड़े उतरेंगे या नहीं। महाकुंभ 2025 में यूपी का सबसे बड़ा इम्तिहान है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यहां आने वाले 45 करोड़ सनातनियों को आश्वस्त किया है कि सुरक्षा में कोई सेंधमारी नहीं कर पाएगा। यहाँ सभी तरीके से निगरानी की जा रही है। जल में भी हमारी जल पुलिस है। हमारे जो राइडर्स हैं ये भी भीड़ की निगरानी करते हैं और भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं। आकाश में ड्रोन्स लगाए जाएंगे, कुछ स्काई लाइटिंग के लिए और कुछ निगरानी के लिए। बाहर सिक्योरिटी कैमराज होंगे जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन और अन्य सुविधाएं हैं। भीड़ की मॉनिटरिंग की सुविधा है, हेड काउंट करने की सुविधा है। कोई भी इवेंट होता है उसके लिए अलर्ट जनरेट करना, जैसे कहीं से भी स्मोक दिखाई देता है उसके लिए अलर्ट जनरेट करने की सुविधा है। लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि दिन रात हर समय यहाँ विजिबिलिटी रहे। कोई भी डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए लगातार एक्सरसाइजेस की जा रही हैं और चाहे वो मैन मेड हो अथवा वो अचानक कोई नेचुरल घटना हो। और उत्तर प्रदेश पुलिस इस अपॉर्चुनिटी को इस अपॉर्चुनिटी में अपने आप को बेस्ट तरीके से शो करने का प्रयास करेगी। ये पूरा शहर संगम तट पर रेती और बालू पर बसा है। यहाँ चलने के लिए मोटर कार से ज्यादा घोड़े और ऊंट मुफीद हैं। इसीलिए सुरक्षा में तैनात यूपी पुलिस ने भी घुड़सवार दस्ते को ड्यूटी पर लगाया है। कुंभ रिवर फ्रंट पर जगह जगह घुड़सवार पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस को विशेष तौर पर प्रशिक्षित 130 घोड़े दिए गए हैं। इन पर पेट्रोलिंग के लिए 166 घुड़सवार पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। घोड़ों की देखरेख के लिए 35 कर्मचारी महाकुंभ भेजे गए हैं। महाकुंभ में अगर कोई घोड़ा बीमार पड़े तो उसे फौरन इलाज मिल जाए, इसके लिए 3 वेटरनरी डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। घोड़ों को महाकुंभ के वातावरण में ड्यूटी के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कड़ा प्रशिक्षण दिया गया है। मुरादाबाद और सीतापुर में घुड़सवार पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इन घोड़ों को महाकुंभ के लिए ट्रेन किया गया है। इन्हें 6 महीने का कठिन प्रशिक्षण दिया गया है। ये घोड़े रियल टाइम रिस्पॉन्स में खरे उतरे। इसके लिए उन्हें कई महीने पहले ही प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र भेज दिया गया था। उन्हें कुंभ रिवर फ्रंट के अलग अलग घाटों के किनारे डेली ड्यूटी पर लगाया जाता है ताकि वो वातावरण से सामंजस्य बना सके। दरअसल महाकुंभ में जब भीड़ आनी शुरू होती है तो रेती और बालू की वजह से पुलिस के लिए पैदल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना मुश्किल होता है। ऐसे में प्रशिक्षित घोड़े फौरन वहां पहुंचा देंगे जहां कोई समस्या आती है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी लोगों की सुरक्षा की, और इसी सुरक्षा को लेकर के जो प्रयागराज पुलिस है वो तमाम अपनी एक्सरसाइज इस समय कर रही है। अगर संगम एरिया की बात करें जहां इस समय हम मौजूद हैं, ऐसे ही घाटों पर करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे, एक दिन में स्नान करेंगे और घाट के किनारे इस समय हम मौजूद हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग हैं, यहाँ पर श्रद्धालु हैं, भक्त हैं। तो
प्रयागराज में जो पुलिस को भी यहाँ पे स्थापित किया गया है, घुड़सवार पुलिस कर्मियों को यहाँ पे स्थापित किया गया है, क्योंकि रेत होती है, बालू होती है नदी के किनारे, और ऐसे में यहाँ पर जो पुलिस के व्हीकल्स होते हैं उनको मूव करने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जो घुड़सवार पुलिसकर्मी हैं, इनको बकाया ट्रेनिंग दी गई है, स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है कि वो यहाँ पर आकर के अपनी सुरक्षा व्यवस्था के जरिए पूरे इलाके को न सिर्फ सुरक्षित रख सकें, बल्कि लोगों के साथ उनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, और इस दौरान पुलिस का शालीन जो चेहरा है वो भी नजर आए, यूपी पुलिस की जो इमेज है वो मित्र पुलिस के रूप में नजर आए, उसकी भी भरसक कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि जो पुलिसकर्मी है, देखिए आराम से आ रहे हैं, घाटों के किनारे खड़े हो रहे हैं, जो लोग उनकी फोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं उनको फोटोग्राफ दे रहे हैं, और अगर कहीं से उनको कोई जरूरत महसूस हो रही है किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन देने की, तो उनको इंस्ट्रक्शन भी दिया जा रहा है। महाकुंभ में जिन घोड़ों की ड्यूटी सिक्योरिटी में लगाई गई है वो कोई आम घोड़े नहीं हैं। इनमें कुछ घोड़ों को अमेरिका और इंग्लैंड से मंगाया गया है। अमेरिका से बाम ब्लड नस्ल के और इंग्लैंड से थ्रो नस्ल के घोड़े मंगाए गए हैं। महाकुंभ में स्पेशल सिक्योरिटी में तैनात घुड़सवार पुलिस के लिए अमेरिका से 4 बाम ब्लड नस्ल के घोड़े मंगाए गए हैं। एक घोड़े की कीमत करीब 6.5 लाख है, मतलब 2 करोड़ 60 लाख रुपए सिर्फ 4 अमेरिकी घोड़ों पर खर्च किए गए हैं। इंग्लैंड से थ्रो नस्ल के 40 घोड़े मंगाए गए हैं। आखिर इन घोड़ों में ऐसा क्या है जो इन्हें महाकुंभ के लिए खासतौर पर मंगाया गया है? अमेरिका और इंग्लैंड के घोड़े लंबी दूरी तक देख सकते हैं, दिमाग से शार्प होते हैं। घोड़े पर सवार सिपाही जो सिग्नल देता है उसे तेजी से फॉलो करते हैं। कुंभ मेले को देखते हुए इतनी भीड़ आती है जिसमें जो वाहन नहीं जा सकता, जिसमें घोड़े जाएंगे, घोड़े सुरक्षा करेंगे। दूर से दिखाई दे रहा है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। खाड़ों को लाना, घाट खाली कराना, भीड़ भाड़ में चलने की, ट्रैफिक कंट्रोल करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी आपके कंधों। पूरी तरह से तैयारी है। महाकुंभ में 130 घोड़ों में 4 अमेरिकी, 40 इंग्लैंड के और 86 देसी नस्ल के हैं। देसी नस्ल के घोड़ों में काठियावाड़ी, मारवाड़ी, अमृतसरी घोड़े ज्यादा हैं। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान प्रयागराज में ठंड काफी ज्यादा होती है। घोड़े बीमार ना पड़े इसके लिए उनकी डाइट पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्हें रोज 1 किलो चना, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम अलसी का तेल, 2 किलो जौ, 1 किलो चोकर, 25 किलो हरी घास और 30 ग्राम नमक दिया जाएगा। 13 जनवरी से जब महाकुंभ में शाही स्नान शुरू होगा, मेला स्थल से 4 किलोमीटर दूर सभी गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। ऐसे में लाखों लोगों को संगम तट तक पैदल चलना होगा। इस दौरान अगर भीड़ कहीं अनियंत्रित होती है तो यही घुड़सवार दस्ता सबसे तेजी से पहुंचकर स्थिति पर कंट्रोल करेगा। प्रयागराज के महाकुंभ में सुरक्षा बड़ी चुनौती होगी, और इस चुनौती को बाकायदा स्वीकार किया है यूपी पुलिस ने, और इसी वजह से पूरे कुंभ क्षेत्र में, पूरे परिक्षेत्र को कई सेक्टरों में बांटा जाएगा। और जो लोग यहाँ पर नहाने आएंगे, दर्शन करने आएंगे, पूजन करने आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, भक्त आएंगे, उत्तर प्रदेश से आएंगे, देश के अलग अलग हिस्सों से आएंगे, विदेशों से आएंगे, उनके सामने मित्र पुलिस नजर आएगी उत्तर प्रदेश की। और सबसे खास बात यह होगी कि घुड़सवार पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हर वक्त घाटों के किनारे मौजूद रहेगी। जो ऐसा विश्व जो दृश्य दिख रहा है वो लगातार दिखेगा आपको प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान। महाकुंभ में घुड़सवार पुलिस के पास जो घोड़े हैं वो भीड़ में भड़कते नहीं बल्कि क्राउड कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इन्हें इस तरह से ट्रेन किया गया है कि ये श्रद्धालुओं को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन्हें चलाने वाले घुड़सवार पुलिस में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रहेंगे। इन घोड़ों के नाम भी खास हैं: तारा, राका, शाहीन, जैकी, गौरी, अहिल्या और रणकुंभ। महाकुंभ में तैनात घोड़ों की दिन में 3 बार मालिश की जाती है। महीने में 1 बार उनके बाल काटे जाते हैं। महीने में 1 बार उनकी नाल बदली जाती है। जरूरत पड़ने पर इन ट्रेन घोड़ों को पानी के अंदर भी ले जाया जा सकता है। AI का उपयोग कई तरीकों से किया जा रहा है, जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन है, इसके अलावा इवेंट डिटेक्शन है। इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है।
और उसका काफ़ी बृहद पैमाने पर यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। महाकुंभ 2025 के लिए रेत पर पूरा एक शहर बस चुका है। महाकुंभ शुरू होने में 480 घंटे 28,800 मिनट बाकी हैं। तैयारियां आखिरी चरण में हैं। 4,000 हेक्टेयर में कुंभ सिटी बसाई जा रही है। पैंतालीस दिन के मेले में 45 करोड़ सनातनी देश विदेश से आएंगे। टेंट से बने इन्हीं ठिकानों में ठहरेंगे। उनके लिए सफेद, लाल और काले रंग के हजारों टेंट लग चुके हैं। हर एक की अपनी कहानी, अपना इतिहास है। इसके साक्षी हैं वो साधु संत जो घोड़ों और ऊंटों पर सवार होकर महाकुंभ में पहुंचते हैं। ये घोड़े वगैरह आप देख रहे हैं, घोड़े वगैरह पर महात्मा लोग डंका निशान लेकर चलते हैं, उसमें नगारा इत्यादि बजाया जाता है। रात में महाकुंभ सिटी का नजारा और भी अद्भुत और दिव्य होता है। एलईडी लाइटों से जगमगाता कुंभ शहर स्वर्ग जैसा आभास देता है। महाकुंभ में घुड़सवार पुलिस भी हो और साधु संत घोड़ों और ऊंटों में आते जाते दिखाई देंगे। इनकी झलक जूना अखाड़े और अवान अखाड़े की पेशवाई दिख चुकी है। साधु संत राजा महाराजाओं की तरह घोड़ों और ऊंटों पर सवार होकर आते हैं। एक अखाड़े की पेशवाई में 50 से 100 तक भी घोड़े हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि अखाड़ा कितना बड़ा है। सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है। महाकुंभ की पेशवाई में कौन कौन से जानवर शाही सवारी का हिस्सा बनेंगे, ये पहले से तय हो जाता है। इस बार हाथी लाने की भी प्लानिंग थी, लेकिन ज्यादा भीड़ की वजह से इसे बदल दिया गया। घोड़ों और ऊंटों को भीड़ में कंट्रोल करना आसान होता है, लेकिन हाथी कई बार भड़क जाते हैं, जिससे भगदड़ मचने पर नुकसान का खतरा रहता है। इसीलिए इस बार पेशवाई में हाथी नहीं लाए गए। ऊंट दिख रहे हैं, घोड़े दिख रहे हैं, पहले हाथी भी हुआ करते थे। कितना भव्य होता है। पहले क्या है, सब पैदल यात्रा होते थे, लेकिन बाद में पिछली बार ऊंट नहीं था, सिर्फ क्या नाम है घोड़े थे और गाड़ियां थी। लेकिन और हाथी भी इस बार सोचा गया था, लेकिन चलने में परेशानी हो गई। कहीं हाथी जो है कहीं भगदड़ मचा दे, तो सुरक्षा की दृष्टि से हाथी को हटा दिया गया। हाँ, प्राचीन काल में पहले हाथी हुआ करता। महाकुंभ का हर लम्हा खास, भव्य और दिव्य होता है। घोड़ों और ऊंटों के बाद इस बार महाकुंभ में डोम सिटी भी आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। प्रयागराज में अरैल में 51 करोड़ की लागत से पीपीपी मॉडल पर डोम सिटी तैयार की जा रही है। इसमें 44 डोम और 176 कॉटेज बनाए जा रहे हैं। इन्हें पर्यटन विभाग एक निजी कंपनी के साथ मिलकर तैयार कर रहा है।